सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। वक्त क्या पहनाएगा अब मुझको जिल्लत का लिबास, वक्त क्या पहनाएगा अब मुझको जिल्लत का लिबास। मुस्तफ़ा के इश्क ने पहनाया इज्जत का लिबास। वक्त क्या पहनाएगा अब मुझको जिल्लत का लिबास। मुस्तफ़ा के इश्क ने पहनाया इज्जत का लिबास। भाई अगर आपका बैठना दुरुस्त हो गया हो तो कुछ बातें आपके हवाले की जाए। भाई बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल अफरा तफरी आप बंद कर दें। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे। वक्त क्या पहनाएगा अब मुझको जिल्लत का लिबास। मुस्तफ़ा के इश्क ने पहनाया इज्जत का लिबास। ऐ अबे से करनी तेरी अजमतों पर मैं निसार, तेरे खातिर आ गया है जाने रहमत का लिबास। ऐ अबे से करनी तेरी अजमतों पर मैं निसार, तेरे खातिर आ गया है जाने रहमत का लिबास। या खुदा इस शान से हो मेरा सफर आखिरत। आमीन कह दे आप। या खुदा इस शान से हो मेरा सफर आखिरत। जिंदगी को मौत पहनाए शहादत का लिबास। जिंदगी को मौत पहनाए शहादत का लिबास। वक्त क्या पहनाएगा अब मुझको जिल्लत का लिबास। मुस्तफ़ा के इश्क ने पहनाया इज्जत का लिबास। हजरात अब आइए बिला ताख़ीर मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाह नवाज आलम साहब मिसबाही असरी मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए कराम, अज़मते सरकारे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो दिल से चाहने वाला है दीवाना मोहम्मद का, उसे दीदार तो होता है रोजाना मोहम्मद का। अकीदे के मरीजों से कहो जाकर दवा ले लें, खुला है शहरे तैयबा में दवा खाना मोहम्मद का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले वाली कायनात वजह तख्लीक़ कायनात हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह दुरूद शरीफ का नजराना बांदा से गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ ले बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आस्ताने पर हाज़िरी, बस इसी नियत के साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ। अगर इसी नियत के साथ आप भी आए हैं तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बारगाहे हज़रत शीश इस्लाम में हम आए हैं, कसम खुदा की यहाँ पर अगर कोई खाक उठा करके अपनी पेशानी पर मल ले तो मेरा यकीन है कि उसका बिगड़ा हुआ मुकद्दर सबर। और हम तो इसी नियत के साथ आए हैं। और हकीकत तो ये कि यहाँ आने के बाद ना आलिम ना अवाम एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब एक ही सब में है। सब भिखारी बन करके आए, सब मांगने के लिए आए हैं। हम अपना कटोरा लेकर के आए हैं, खाली दामन को पुर करने के लिए आए हैं। तो अगर इसी नियत के साथ आप आए हैं और इसी नियत के साथ हाजिरी होती है तो थोड़ा सा इस्तकबाल करें शेर का और आवाज से आवाज मिलाएं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गूंज में सुने कि तुम्हारे दर की मिट्टी
सान कर माथे पे मलता हूँ, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। इसीलिए हम आए हैं ताकि हमारे बिगड़े हुए मुकद्दर समझ जाए, है कि नहीं। और आज यहाँ की ये ज़ेबाइश, आराइश, ये चमक, ये लाइटिंग, ये सारी चीजें देख करके कसम खुदा की बैठे हैं अयोध्या में, लेकिन यहाँ से बैठ करके हमें गुंबदे खजरा नजर आ रहा। अगर आपको भी महसूस हो रहा, क्यों? इसलिए कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, इनकी पेशानी में जो नूर चमक रहा था वो कोई और नूर नहीं बल्कि वो नूरे मुस्तफा था, वो नूरे मुस्तफा था जो आपकी पेशानी में चमक रहा था। आज इनकी बारगाह में हम हाजिर हैं तो यहाँ की चमक, यहाँ की धमक, यहाँ की रोशनी, यहाँ की सजावट को देखने के बाद इतना अच्छा इंतजाम साहिब सज्जादा ने किया है। दुआ करें अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए कि यहाँ की सजावट को देखने के बाद ये शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है कि क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में। एक अल्लाह के नबी का है कुल खानकाह, एक अल्लाह के नबी का है कुल खानकाह में, एक अल्लाह के नबी का है कुल खानकाह में। और हजरात गिरामी साहिब सज्जादा को ले ले, न जाने कितने मखदूमी और फिरदौसी यहाँ पर बैठे होंगे। मजहर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, मजहर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, जो फिरदौसियों की धूम है हर कारगाह, जो फिरदौसियों की धूम है हर कारगाह में। और हजरात गिरामी चूंकि यहाँ पर अहले इल्म बैठे हुए हैं, तसव्वुफ के अलमबरदार भी बैठे हुए हैं, इसलिए बस दो शेर में पढ़ता हूं उनके लिए कि कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो तो इस्लाह फरमा देंगे। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, मस्जिदे इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, रूह सजदा करे हो दिल का मुसल्ला, क्या कहने, वाह वाह, रूह सजदा करे, रूह सजदा करे, रूह सजदा करे। शब्बीर साहब कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, आमीन कह दीजिए कम से कम। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, रूह सजदा करे हो दिल का मुसल्ला, क्या कहने, वाह वाह, रूह सजदा करे, रूह सजदा करे हो दिल का मुसल्ला अल्लाह। हजरात गिरामी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं किस लिए? एक अल्लाह के नबी की बारगाह से फैजान को हासिल करने के लिए, फैज को लेने के लिए। इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जो रिवायतें हैं उन रिवायतों की बुनियाद पर आपका आस्थाना यहाँ पर मौजूद है। और हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमें बड़ा फख्र होता है इसलिए चूंकि ये हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी सरजमीन है जहां पर पहला इंसान आदम की सूरत में अगर कहीं पर नाजिल हुआ है, जन्नत से उतारा गया है, तो कोई और सरजमीन नहीं, ये हिंदुस्तान ही की सरजमीन थी। वो अलग बात है कि आज श्रीलंका अलग हो गया, सिलोन अलग हो गया, सरंदीप की पहाड़ी अलग हो गई है, लेकिन उस वक्त वो हिंदुस्तान ही था, गैर मुनकसिम जो हिंदुस्तान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी यहीं पर तशरीफ लाए, जो कि अबुल बशर है, और फिर वो नूर का सिलसिला चला, और वो नूर का सिलसिला हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पैकर में ढल करके अल्हम्दुलिल्लाह अयोध्या के सरजमीन पर हमारे दिलों को जगमगा रहा। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिस नियत के साथ आए हैं कि हमें फैजान मिलेगा, उन्हें मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर इस नियत के साथ हम आए हैं, आप आए हैं इस नियत के साथ कि हमें फैजान मिलेगा, तो उन्हें मिलेगा। और जिसकी नियत ये हो कि यार अल्लाह के नबी के आस्थाने पर या वली के आस्थाने पर जाने के बाद मिलता क्या है, तो सीधी सी बात, अगर आपको शक है या आप ये सोचे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप ही जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कि सारा दारोमदार तो नियत पर है ना,
बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार नियत पर है। और ये तो आप भी बोलते हैं ना, जैसी नियत वैसी बरकत। तो अगर इस नियत के साथ आए कि मिलेगा तो इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, कोई खाली नहीं जाएगा। जितने लोग आए हुए कोई खाली नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर सीधी सी बात है, शक है तो फिर मिलने की गुंजाइश भी नहीं। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है, उसे दिलों का तकवा हासिल होगा, वो मुत्तकी बन जाता है, परहेज़गार बन जाता है। अब अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करने वाला मुत्तकी बन जाता है। सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह की निशानियां क्या है? भाई कौन सी चीज है जो अल्लाह की निशानियां हैं, जिनकी हम ताज़ीम करें, जिनकी हम अजमत को, इज्जत को अपने सीने में बिठाएं, ताकि हम भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, उसे दिलों का तकवा हासिल हो। आइए कुरान पाक से सवाल करें कि आखिर अल्लाह की निशानियां कौन सी चीज हैं जिनकी हम ताज़ीम करें ताकि हमें दिलों का तकवा हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सफा और मरवा क्या है? जो लोग गए हज करने के लिए, उमरा करने के लिए, उन्हें पता है कि काबा शरीफ से लगी हुई दो छोटी छोटी पहाड़ियां, पहले तो कुछ ऊंची थी, अब तो इस हुकूमत ने तोड़ करके और नीची कर दिया। मरवा पर तो बैठ जाते हैं, सफा को शीशे से घेर दिया गया है, कांच से। कहने का मतलब छोटी छोटी पहाड़ियां, लेकिन ये अल्लाह की निशानियां। सवाल पैदा होता है, निशानियां है क्यों? इसलिए कि इस सफा और मरवा पर, इस सफा और मरवा पर हजरत हाजरा के कदमों के निशान पाए। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों के निशान पाए जाते हैं। तो हज़रात गिरामी, जिस सरजमीन पर, और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हो सकती, नबी मर्द ही होते हैं, औरत ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की महबूब बंदी होगी, वलिया होगी, लेकिन नबी नहीं हो सकती। तो सफा और मरवा पर हजरत हाजरा के कदमों के निशान। तो जब हजरत हाजरा के कदमों के निशान सफा और मरवा पहाड़ी पर पड़े, तो अल्लाह फरमाता है कि सफा मरवा अल्लाह की निशानी। अब कयामत तक हज और उम्रा करने वालों के लिए जरूरी है कि जब वो खाने काबा का तवाफ करें तो सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए, दौड़े, सही करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की निशानियां हैं। तो जिस जगह पर अल्लाह की एक महबूब बंदी का गुजर हो जाए, उस जगह को अल्लाह की निशानी कहा जाता है। बिला तशबीह व तमसील, जिस जगह पर अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का एक नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में अबुल बशर की औलाद जद्दे आला रसूल आज़म सरापा जिस्मो जिस्मानियात के साथ अयोध्या की सरजमीन पर मौजूद है। तो कसम खुदा की, इस आयत करीमा की रोशनी में अयोध्या की सरजमीन अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह आस्ताना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए कि जहां पर अल्लाह के एक महबूब बंदे का गुजर हो जाए, वो अल्लाह की निशानी बन जाए। एक वलिया का गुजर हो जाए, वो निशानी बन जाए। तो जहां पर अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी सरापा जिस्मो जिस्मानियात के साथ मौजूद हो, वो अल्लाह की निशानी क्यों नहीं? अल्लाह की निशानी है। आप फख्र करें जो आसपास के रहने वाले हैं, अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले हैं, आप अपनी किस्मत पर फख्र करें कि यहाँ पर अल्लाह की निशानी मौजूद है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी मौजूद है। हज़रात गिरामी, अब इस बारगाह में हम आए हैं तो हमें फैजान मिल रहा है और मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम आते रहेंगे, फैजान लेकर के जाते रहेंगे। हमारे बिगड़े हुए मुकद्दर इंशाअल्लाह यहाँ आने के बाद संवरते रहेंगे। लेकिन हज़रात गिरामी, एक एतराज होता है, वक्त बहुत कम है, बस एक बात बहुत अहम है, मैं उसको बयान कर दूं। उसके बाद चूंकि मुशायरा होना है और आप लोग वाकई तकरीर सुनने तो आए नहीं हैं, आप लोग तो मुशायरा सुनने आए हैं। आस्थाने पर हम जाते हैं तो लोग एतराज करते हैं कि यार आस्थाने पर जाते हो तो तुम्हें मिलता क्या, वहां जाने के बाद फायदा क्या? तो सीधी सी बात है, ये तो अल्लाह के नबी है। हकीकत तो ये है कि जो अल्लाह का वली होता है वो भी जिंदा होता है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह का वली जिंदा, अल्लाह के नबी जिंदा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबियाए फनबियुल्लाह हय्युन युरसक। अल्लाह के नबियों पर अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया है कि वो अल्लाह के नबियों के जिस्मों को खाए।
अल्लाह का हर नबी जिंदा होता है, उसे रिस्क दिया जाता है, यह हदीस पाक मौजूद है। लेकिन हज़रात गिरामी आस्थाने पर जाने के बाद हमें क्या मिलता है? बहुत अहम बात, बस एक मुख्तसर सी बात उसे अपने ज़हन फिक्र में उतार लें, इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊं। आस्थाने पर जाने के बाद मिलता क्या? कुरान की रोशनी में इसका जवाब सुनिए। हज़रात गिरामी, हज़रत इमरान की अहलिया थी हज़रत हन्ना, उन्होंने एक मन्नत मानी, रब्बे इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी। ऐ मौला, जो कुछ भी मेरे पेट में है, जब उसकी पैदाइश होगी तो मैं उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आज़ाद। पैदाइश किसकी? हज़रत मरियम, हज़रत मरियम की पैदाइश। अपने मन्नत के मुताबिक जो आपने नियत की थी, नजर मानी थी, आप लेकर गई बैतुल मुकद्दस में, और उस वक्त बैतुल मुकद्दस में तमाम आबिदो ज़ाहिद के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी खिदमत में पेश कर दिया कि यहीं पर रहेंगे, इबादत करेंगे। बालाई खाने पर एक मेहराब में आपको जगह दे दी गई, वहां पर रह करके हज़रत मरियम इबादत करते। जमाना गुजरता गया, एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, देखते हैं कि सर्दी का मौसम है और गर्मी के मौसम के फल वहां पर मौजूद है। ये सुभान अल्लाह, सर्दी का मौसम, गर्मी के मौसम के फल वहां पर मौजूद है। वक्त गुजरता गया, एक दिन ऐसा आया कि गर्मी का मौसम है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि गर्मी का मौसम है और सर्दी के मौसम के फल मौजूद है। थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, काफी उम्र हो गई थी आपकी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी, बड़ी दुआएं की आपने, लेकिन कोई औलाद नहीं थी, उम्र काफी हो चुकी थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के, अल्लाह के नबी, लेकिन अल्लाह की अपनी मर्जी है, वो कादिर मुतलक है, कोई औलाद नहीं थी आपकी। दिल में तमन्नाएं मचलने लगी कि सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम के फल, गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम के फल, तमन्नाएं मचलने लगी। आप फरमाते हैं, ऐ मरियम, ये तुम्हारे पास नए नए रिस्क जो आते हैं, सर्दी में गर्मी का, गर्मी में सर्दी का फल, ये आता कहां से है? कुरान पाक तीसरा पारा, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का। जब जब ज़करिया मिहराब में दाखिल होते, वहां पर नए नए रिस्क पाया करते थे। सर्दी में गर्मी के मौसम के फल, गर्मी में सर्दी के मौसम के फल। क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, वो फरमाते हैं मरियम, ये तुम्हारे पास आता, ये तुम्हारे पास आता कहां से? सर्दी में गर्मी के मौसम के फल, गर्मी में सर्दी के मौसम के फल, ये सब तुम्हारे पास आता कहां से है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम फरमाती हैं, ये तो अल्लाह के पास है, ये तो अल्लाह के पास से आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। तो हज़रात गिरामी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। दिल में तमन्नाएं मचलने लगी कि जब सर्दी में गर्मी के मौसम के फल मिल रहे हैं और गर्मी में सर्दी के मौसम के फल मिल रहे हैं, तो क्यों ना एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में फिर से ट्राई किया जाए, दुआ की जाए, करम हो जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तमन्नाएं मचल रही थी, आप वहीं पर खड़े हुए। कहां पर? वहीं पर जहां पर हज़रत मरियम इबादत करती थी, कहां पर? जहां पर हज़रत मरियम इबादत करती थी, उसी मेहराब में खड़े हो। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं पर, जिक्री के एतबार से, लोगत के एतबार से देखें, कहीं और नहीं, वहीं पर। कहां पर? जहां पर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत करती थी, वहीं पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हो। वहीं पर हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं पर ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, वहीं पर ज़करिया ने अपने रब की बारगाह में दुआ की। क़ाला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ऐ मौला मुझे एक नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, बेशक तू दुआओं को सुनने वाह। वहीं पर दुआ कर रहे हैं, कहां पर? जहां पर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत करती थी, और कहीं पर नहीं, वहीं पर जहां पर हज़रत मरियम इबादत करती थी, वहां पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे एक नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो दुआओं को सुनने वाला है। हज़रात गिरामी, अभी इधर दुआ कर ही रहे थे, दुआ हुई, इधर फरिश्तों ने निदा दे दी, दुआ कबूल हो गई। इधर दुआ की, इधर दुआ कबूल हो गई। जमाने से दुआ हो रही थी, दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जब वहां पर दुआ की जहां पर हज़रत मरियम इबादत करती थी, उस मेहराब में खड़े होकर जैसे ही अपने रब को पुकारा, अपने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। फनारतुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, फरिश्तों ने निदा दे दी, फरिश्तों ने आवाज दे दी। इस हाल में कि
ज़करिया मेहराब में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। अभी इधर दुआ हो रही है, इधर फरिश्तों ने निदा दे दी, कबूलियत की सनद मिल गई। अभी इधर खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं, मेहराब में खड़े हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इधर दुआ कबूल हो गई। फनादतहुल मलाइका वो कायम युसल्ली फिल मेहराब, इस हाल में कि ज़करिया उसी मेहराब में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। इधर फरिश्तों ने निदा दे दी, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह तुम्हें बशारत देता है ए ज़करिया, अल्लाह तुम्हें बशारत देता है एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम यहया होगा, अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला होगा, वो नबी भी होगा, अपनी कौम का सरदार भी होगा, औरतों से बहुत ज्यादा दूर रहने वाला होगा, उसका शुमार सालिहीन में से। वाह वाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी कहने का मतलब ये कि अभी इधर दुआ हुई, इधर दुआ कबूल हो गई। कहां पर दुआ किया था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम? जहां पर हज़रत मरियम की इबादत कर रही थी हज़रात गिरामी, वहां पर हज़रत मरियम का आस्थाना नहीं था, वहां पर किसी नबी का आस्थाना नहीं था। सिर्फ चंद दिनों तक हज़रत मरियम ने इबादत किया था। अब लोग एतराज करें कि अयोध्या में जाओ और वहां के मशाइख की बारगाह में जाके दुआ करते हो, फायदा क्या होगा? या हज़रत शीश पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओगे तो मिलेगा क्या? तो उन्हें बता देना कि जिस जगह पर हज़रत मरियम ने चंद दिनों तक इबादत किया, उस जगह का आलम यह है कि उस जगह पर एक नबी की दुआ कबूल होती है। तो जिस जगह पर अल्लाह का वली नहीं बल्कि अल्लाह का नबी अयोध्या की सरजमीन पर सरापा जिस्मो जिस्मानियात के साथ तशरीफ फरमा है, तो उस आस्थाने पर हम जाएंगे और उनके वसीले से हम दुआ करेंगे, तो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं? वाह 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जिस जगह पर चंद दिनों तक एक अल्लाह का महबूब बंदा या अल्लाह की महबूब बंदी इबादत कर ले, तो उस जगह का आलम यह है कि उस जगह पर अगर बंदा दुआ करे तो कबूल हो जाता है। बेशक। तो जहां पर अल्लाह का नबी मौजूद हो, जहां पर मशाइख मौजूद हो, औलिया इकराम मौजूद हो, वहां पर जाकर के उनके वसीले से हम दुआ करेंगे तो दुआ कबूल क्यों नहीं हो? बेशक। हज़रात गिरामी, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो गई। एक नुक्ता मेरे जहन में है, 5 मिनट बाकी है, मैं चाहता हूं उसे बयान करूं। जी जी जी। हज़रत मरियम के लिए खाना आता था कहां से? जन्नत से नए नए रिश्ते आते थे। लेकिन हज़रात गिरामी, इस आस्थाने के खादिम, सज्जादा नशीन, मुतवल्ली जो लोग हैं वो कौन है? आले रसूल। वाह वाह। और आले रसूल का मामला यह है कि इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह। तो यहाँ के मुतवल्ली सज्जादा नशीन हज़रत सैयद आसिफ मियां फिरदौसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वल नूरानी मौजूद है। यहाँ पर हमारे सैयद मोहम्मद गौस साहब क़िबला मौजूद है, दीगर सादात इकराम मौजूद है। ये हज़रत फातिमा की आल है, आले रसूल है कि नहीं है? हज़रात गिरामी, तो हज़रत मरियम के लिए जन्नत से खाना आता था, हज़रत मरियम के लिए जन्नत से खाना आता था। अब बस एक बात सुने गौर से कि हज़रत मरियम को बुतूल कहा जाता है। बुतूल उस औरत को कहते हैं जिसके करीब गंदगी ना, जो बिल्कुल पाक व साफ हो, और अलग अलग तफसीरें की गई। बहरहाल कहने का मतलब ये कि बुतूल हज़रत मरियम है, और एक बुतूल दुनिया में और है जिन्हें हज़रत फातिमा कहा जाता है। हज़रत फातिमा कहा जाता है, वो भी बुतूल है, और एक मरियम है, वो भी बुतूल है। हज़रत फातिमा एक मर्तबा आपके बच्चों की तबीयत खराब हो गई, हज़रत हसनैन करीमैन की तबीयत खराब थी, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती या रसूलल्लाह हसनैन की तबीयत ठीक नहीं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, कोई मन्नत मान लो, तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसे पूरी कर लेना, नजर मान लो। जानते हैं मन्नत किस चीज की मांगी थी? हमारी माए बहनें मौजूद हैं, ये पैगाम लेकर के जाएं, ये आस्थाने का फिरदौसी पैगाम है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मांगी थी कि जब हसनैन करीमैन की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं 3 रोजे रखूंगा, 3 रोजे रखूंगा। हम लोग भी मन्नत मानते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाएगा तो इतने 1000 की चादर चढ़ाएंगे। जी हज़रात इकराम, चादर चढ़ाना चाहिए, एक चादर चढ़ा दीजिए, दूसरी चादर अगर आप चढ़ाते हैं आस्थाने पर तो ये इसराफ में शुमार किया जाएगा। लेकिन मन्नत मांगिए तो क्या आपको सिर्फ चादर ही की मन्नत याद आती है?
सिर्फ देख की ही मन्नत याद आती है। क्या आपके ज़हनो फिक्र में ये नहीं आता कि मौला मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, जब मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, मौला तूने मुझे दौलत से नवाजा है, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे को सेहत मिलेगी, उसको शिफा मिलेगी, मेरे मोहल्ले में एक गरीब बच्ची है, उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि उसकी शादी कर सके, लेकिन मौला तूने मुझे दौलत से नवाजा है, जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा मैं उसके शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगा। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन्नत मांगना है तो ये भी तो मांग सकते जी हैं जी जी। न जाने कितने ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं उनके पास। आप अजमेर शरीफ जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, डेक करेंगे, हज़रात गिरामी करिए, अल्लाह ने दिया है, लेकिन हज़रात गिरामी उससे पहले नियत ये कर लीजिए, मेरा ये काम फंसा हुआ है, ये काम हो जाएगा। मेरे मोहल्ले में एक इंसान गरीब है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो चाहे स्कूल में पढ़ाए या मदरसे में पढ़ाए, लेकिन मेरा ये काम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस बच्चे के फीस की जिम्मेदारी अपने ऊपर लूंगा। क्या इस तरह की नियत नहीं कर सकते? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी जरूरत है, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, दूसरों को पढ़ाइए। आज मुसलमानों के हालात कैसे खराब हो गए क्या आपको पता नहीं? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जी जी, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। हम ना पढ़े उसके बाद शिकायत करें कि हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें ये नहीं होता, उनको तो छोड़ दीजिए। उनके लिए तुम यही कहते हैं कि यार अयोध्या की सरजमीन अगर तुम मानते हो तुम्हारे एतबार से बड़ी मुबारक है, तो उससे कहीं ज्यादा मुबारक तो हमारे लिए जी। और रही हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान तो हमारे ख्वाजा का है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। वाह, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है। मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वाह वाह वाह, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान, वाह वाह, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और ये हिंदुस्तान तो हमारे ख्वाजा का है। कोई ये सोचे कि यहाँ से हम चले जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हमें हमारे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट को जब उस वक्त की बड़ी ताकत उठा ना सकी, तो उनके बसाए हुए मुसलमान को कसम खुदा की दुनिया में कोई फायदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान से बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, उर्से मुक़द्दस। बहुत अच्छे, बहुत सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान सभी का खून है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हज़रात गिरामी मन्नत माने, नजर माने तो अच्छी अच्छी मन्नत मान लिया करे। किसी गरीब की मदद करे, किसी हमारी बहन ऐसी है जिसके सर पर दुपट्टा नहीं है तो उसके दुपट्टे का इंतजाम। बहुत अच्छा पैगाम भाई, बहुत अच्छा पैगाम। उसके चेहरे, उसके सर को ढांपने का इंतजाम कर दीजिए। कसम खुदा की इसकी बरकत से आप उसके घर को आबाद करेंगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी नस्लों को। मन्नत मान ली, बयान कर दूं 2-3 मिनट लगेंगे। मन्नत मान लिया, क्या मैं 3 रोजे रखूंगी, तबीयत ठीक हो गई, रोजे रख लिया। पहला दिन रोजे का था, घर में कोई इंतजाम नहीं था, मौलाए कायनात गए, किसी तरह जौ का इंतजाम किया, आटा तैयार हुआ, रोटी तैयार हुई, बिल्कुल बेनी इफ्तार के वक्त सामने इफ्तारी रखी हुई थी। इसी वक्त एक मिस्कीन की आवाज आ गई दरवाजे पर, अना मिस्कीन। मौलाए कायनात ने रोटियां उठाई, ले जाकर के मिस्कीन को दे, पानी से इफ्तार कर लिया। भूखे रह करके भी दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के सल्लल्लाहु। सब तो खा रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ, दोपहर से देख रहा हूँ, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि साहिब सज्जादा ने खाया कि नहीं? जी, कल से हम लोग तो खा रहे हैं। तो भूखे रह करके दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के खिलाने वाले। मिस्कीन, अना मिस्कीन, ले जाकर रोटियां दे दी। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा था, किसी तरह इंतजाम हुआ, रोटियां मौजूद है। एक आवाज आई, अना यतीम, मैं यतीम। बस 2-3 मिनट की बात है, गौर से सुन ले, मैं यतीम हूं। रोटियां उठाई, मौला कायनात ने ले जाकर के दे दिया। तीसरा दिन हुआ, इसी तरीके से इंतजाम हुआ, रोटियां तैयार है, बेनी इफ्तार का वक्त, एक आवाज आती, अना असीर, मैं कैदी हूं। रोटियां उठाई, मौला कायनात ने दे दिया। इफ्तार हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने पानी से जी
3 दिन गुजरने के बाद प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी हुई। हज़रत फातिमा को देखा, प्यारे आका मुस्कुराने लगे। फातिमा क्या हाल है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी 3 रोजे रखने की, इत्तेफाक ऐसा हुआ तीनों दिन इफ्तार के वक्त एक दिन यतीम आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन कैदी आया, मौला कायनात ने रोटियां उठाई दे दी। प्यारे आका मुस्कुराते हुए फरमाते, ऐ फातिमा, ऐ अली, क्या तुम्हें खबर है कि वो जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था मिस्कीन, यतीम और कैदी बनकर के, वो कौन था? क्या तुम्हें खबर है कि जो आया था मिस्कीन, यतीम, कैदी बनकर, वो कौन था? लेकिन वही जवाब जो सहाबी का जवाब होता है, वहाबी का नहीं। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। प्यारे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ फातिमा, ऐ अली, 3 दिनों से तुम्हारे दरवाजे पर जो रोटी लेने के लिए मिस्कीन और यतीम और कैदी की सूरत में आया था, वो कोई और नहीं बल्कि वो सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन था। वाह वाह वाह, सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन था। हज़रात किराम में जरा सोचो, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। बस सवाल ये पैदा होता है, जिब्रील अमीन रोटियां लेकर के चले गए, ये तो कंफर्म हो गया जिब्रील अमीन। एक दिन मिस्कीन, और ये पूरा वाकया कुरान पाक में मौजूद है। वो यतीमुन ताम अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीरा कुरान पाक में मौजूद है कि खाने से मोहब्बत के बावजूद अपने खानों को मिस्कीन और यतीम और कैदी को खिला देते। ये पूरी आयत अहले बैत की शान में नाजिल हुई, हज़रत मौला कायनात हज़रत फातिमा की शान में नाजिल हुई। लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन रोटियां लेकर के गए। अब ज़हन में रखिए कि मरियम भी बतूल है और फातिमा भी बतूल है। 1 मिनट में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है, अपने ज़हन में जुमला लेकर के जाए। मरियम भी बतूल है और फातिमा भी बतूल है। मरियम के लिए जन्नत से खाना आता है, इधर हज़रत फातिमा ने रोटियां बनाई, हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के गए। सवाल ये पैदा होता है, वो रोटियां हुई कहां चली गई? वो रोटी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर से लेकर तफसीर नईमी तक जितनी भी तफसीर की किताबें हैं, किसी भी किताब में उन रोटियों का तस्करा नहीं, किसी भी किताब में उन रोटियों का तस्करा नहीं, कोई सुराग नहीं कि रोटियां क्या हुई। अच्छा, हज़रत जिब्रील अमीन है, ले जा करके खा ले, ऐसा हो नहीं सकता। जिब्रील तो फरिश्ते हैं, खा तो सकते नहीं, इसलिए कि फरिश्ते हैं। अच्छा, जमीन में ले जाकर दफन कर दे, ये जिब्रील का मजहब नहीं। ये हमारे लिए ओपन है कि हम खाने को जमीन में फेंक दें, दफन करना तो दूर की बात है। ये अलग बात है कि लंगर चल रहा, ना जाने कितने लोग हैं जो रोटियों को फेंक देते हैं। जी याद रखिएगा, जो रोटियां जमीन पर गिर गई है, अगर उसको उठा करके आपने खा लिया तो उस लुकमे की बरकत से अल्लाह आपके घर में रिज़्क में वसाअत अता फरमाएगा, अल्लाह आपकी गरीबी को दूर बेशक। और फिर लंगर का खाना हो, जी जी, एक अल्लाह के नबी के लंगर का खाना हो, इस खाने में तो शिफा है, बरकत है, बेशक बेशक। तो हज़रत जिब्रील अमीन रोटियां लेकर के गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, रोटियां हुई क्या? जिब्रील अमीन फरिश्ते हैं, खा तो सकते नहीं, इसलिए कि फरिश्ते हैं, जमीन में दफन कर दें, जिब्रील का मजहब नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर से लेकर तफसीर नईमी तक किसी किताब में उस रोटियों का तज़किरा नहीं। तो रोटियां हुई क्या? अब जुमला नोट करें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए कि मरियम भी बतूल है और फातिमा भी बतूल है, लेकिन शान कितनी आला है कि हज़रत जिब्रील अमीन 3 दिन आए, एक दिन मिस्कीन, एक दिन यतीम, एक दिन कैदी बनकर के आए, रोटियां लेकर के गए, खा सकते नहीं इसलिए कि फरिश्ते हैं, जमीन में दफन कर दें, जिब्रील का मजहब नहीं। किसी किताब में इसका सुराग नहीं मिलता, कहीं तस्करा नहीं मिलता कि रोटियां हुई क्या। तो मेरा ये विस्तान बोल पड़ा, मेरा ये एतमाद बोल पड़ा कि दुनिया में 2 तरह की बतूल है। जुमला रहेगा नहीं, जाना चाहिए, ज़हन व फिक्र में महफूज करें जुमले को। दुनिया में 2 तरह की बतूल है, एक बतूल मरियम है जिनके लिए जन्नत से खाना आता है, और दूसरी बतूल फातिमा है जिनके हाथ का बना हुआ खाना जन्नत में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बतूल मरियम है जिनके लिए जन्नत से खाना आता है, और एक बतूल फातिमा है जिनके हाथ का बना हुआ खाना जन्नत में जाता है। ये शान है तो जो इनसे मोहब्बत करेगा, कसम खुदा की, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। इसलिए कि अलमरो मामन अहब्बा, कल मैदान हश्र में हश्र इंसान का उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत। और दुनिया में अगर आले रसूल की मोहब्बत सीने में मौजूद है तो माता ला हुब्बे आले मोहम्मद फमाता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत को अपने सीने में लेकर दुनिया से चाहता है, अल्लाह उसका शुमार शहीदों में।
सादात गिरामी हम अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं और सादात इकराम की बारगाह में भी हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें तो फैजान मिलेगा, लेकिन आप आए हैं तो इस खानका का ख्याल रखें। बड़ा खर्च होता है लंगर करने में, सारे इंतजामात करने में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें आप जिस तरीके से भी शिरकत कर सकते हैं शिरकत करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिन्होंने किया है वो लायक मुबारकबाद है, जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी इसमें शिरकत करें, इसलिए कि कसम खुदा की अगर आप इसमें शरीक हो गए तो ये शिरकत इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में हमारे लिए जरिए निजात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन